अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 7th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.8 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स। नीचे जो दिए हुए सेट्स के जोड़े हैं उनको हमने गौर से देखना है एंड सेपरेट द इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। और हमने इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स को अलग अलग करना है। ठीक है, इक्वल सेट्स यानी कि मुसावी सेट्स और इक्विवेलेंट यानी कि मुतरादिफ सेट्स। ठीक है, इनको हमने अलग अलग करना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, इक्वल सेट्स को और इक्विवेलेंट सेट्स को हम डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स की तारीफ। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। दो सेट्स, कोई से भी दो सेट्स ए और बी जो हैं, ये ए और बी की जगह पे कोई और भी नाम हो सकते हैं। ठीक है, आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स, उनको हम मुतरादिफ सेट्स कह सकते हैं इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर उनमें नंबरों की जो तादाद है वो एक जैसी है। ठीक है, फर्ज करें सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 6 हैं। ठीक है, और सेट बी जो है उसके भी एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं, 6 हैं। तो हम कहेंगे सेट ए और सेट बी क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट हैं। ठीक है, और इसको हम, ये अलामत है हमारे पास जाहिर करने की। ठीक है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऐसे कोई से दो सेट्स जिनमें नंबर जो एलिमेंट्स हैं यानी कि उनके जो नंबर्स हैं उनकी तादाद एक जैसी। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। ठीक है, जो नंबरों की तादाद है वो सेम है तो मुख्तलिफ। ये देखें, ये हमारे पास वावल्स हैं और ये हमारे पास वैसे नंबर्स हैं, मिलते जुलते नहीं हैं लेकिन इनकी तादाद एक जितनी है, इसलिए हम कहेंगे ए जो है वो ए और बी इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ठीक है, ये तो हो गया इक्विवेलेंट सेट। और इक्वल सेट्स बिल्कुल आसान है, इसमें कोई जो है वो मुश्किल बात नहीं। इफ सेट्स ए एंड बी कंटेन द सेम एलिमेंट्स, अगर सेट ए और बी में एक जैसे एलिमेंट्स हैं, इक्विवेलेंट सेट्स में एक जैसी तादाद होनी चाहिए और इक्वल सेट्स में एक जैसे एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तादाद तो सेम होगी और एलिमेंट्स भी सेम ही होने चाहिए। आप ये समझ लें कि इक्विवेलेंट सेट में आपके पास एक शर्त है, एक कंडीशन है, और इक्वल सेट में आपके पास दो कंडीशंस हैं। एक तो ये कि तादाद एक जैसी हो और दूसरा ये कि वो एक जैसे हों। ठीक है, तो उन सेट्स को हम कहते हैं इक्वल सेट्स। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन होगी और अब हम जो है वो इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेट ए है हमारे पास, इसमें एलिमेंट्स देखें 1 3 5 7 9। और सेट बी जो है इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब देखें इक्वल सेट्स जो हैं वो कौन से सेट्स होते हैं, सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स। ठीक है, सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। ठीक है, ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स सेम हों, एक जैसे हों, उनको हम कहते हैं इक्वल सेट्स। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या इनके एलिमेंट्स सेम हैं। यहाँ पे 1 3 5 7 9 है, यहाँ पे यानी कि ये नंबर्स हैं और ये अल्फ़ाबेट हैं। तो क्या ये दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं? चलें मुझे सोच के ज़रा बताएं। उसके बाद इक्विवेलेंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं, सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे सेट्स जिनमें एलिमेंट की जो तादाद है वो एक जैसी हो। एलिमेंट्स यानी कि सेट के जो मेंबर्स होते हैं इनको हम सेट के एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये देखें, इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम तो नहीं है लेकिन इनमें जो तादाद है वो एक जैसी है।
ठीक है, यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम कहेंगे सेट ए और बी जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर में हम लिखेंगे आंसर हमारा आ जाएगा इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, कौन से सेट होंगे, इक्विवेलेंट, क्योंकि इन सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। समझ आ गई आपको। ऐसे सेट्स जिनमें एक जैसी तादाद है उनको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स, लेकिन ऐसे सेट्स जिनमें तादाद भी एक जैसी है और एलिमेंट भी एक जैसे हैं उनको हम कहेंगे इक्वल सेट्स। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। जी, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें दो सेट्स दिए हुए हैं। सेट सी है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, उसके बाद सेट डी है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6, 8। अब आप खुद ही बताएं कि क्या इन दोनों सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं। जी बिल्कुल हैं, ये देखें, ये 0 है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। यानी कि इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद भी एक जैसी है और ये दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं भी बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, तो ये हमारे सेट्स कौन से होंगे, इक्वल होंगे या इक्विवेलेंट। ये सेट्स हमारे होंगे इक्वल सेट्स। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं C इज इक्वल टू D। ठीक है, चलें इसको लिख भी लेते हैं, इक्वल सेट्स। क्यों, क्योंकि इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे हैं। ठीक है, तादाद भी एक जैसे हैं और एलिमेंट्स हैं भी एक जैसे। ठीक है, ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें जो सेट्स हैं हमारे पास, इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 and F is a set containing elements 6, 7, 8, 1, 2। अब ये देखें 1 और 2 तो इसमें हैं, लेकिन 3, 4, 5, 6 इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों सेट जो हैं, अब इनकी अगर हम तादाद देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमें जो दो सेट्स दिए गए हैं, ई सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 6, 7, 8 और एफ सेट है इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 6, 7, 8, 1, 2। ठीक है, अब आपने दोनों सेट्स को कंपेयर करना है, इनका मुवाजना करना है। अब देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 6 है, यहाँ पे भी है, 7 है, यहाँ पे भी है, 8 है, यहाँ पे भी 8 है। ठीक है, अब इनको देखने से हमें पता चला कि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं। दोनों सेट्स के एलिमेंट क्या हैं, सेम है। अब इनको काउंट भी करने, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो कितनी है, 5 है। इसमें काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5। तो इस सेट में भी, सेट एफ में भी जो एलिमेंट्स की तादाद है वो भी 5 है। यानी कि दोनों सेट्स में एक तो एलिमेंट्स भी सेम है और उनकी जो तादाद है वो भी सेम है। ठीक है, तो हम कहेंगे सेट ई इज इक्वल टू सेट एफ। ठीक है, या हम कहेंगे कि ये दोनों सेट्स कौन से हैं, इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, इक्वल सेट्स। तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट, इसमें हमें सेट्स दिए गए हैं। जी जो है वो एक ऐसा सेट है जो कि पहले 20 नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है, यानी कि 1 से लेके 20 तक। ठीक है, कुदरती आदाद का सेट है। और एच जो है ये भी एक ऐसा सेट है जो कि पहले 20 नेचुरल यानी कि कुदरती आदाद का सेट है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये दोनों सेट जो हैं वो सेम हैं। ठीक है, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और इनके एलिमेंट्स भी सेम ही हैं। ठीक है, तो हम कहें, ये देखें ना, इनमें बिल्कुल भी ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, जितने इस सेट में एलिमेंट्स हैं उतने ही इस सेट में एलिमेंट्स हैं। जो जो एलिमेंट्स इस सेट के हैं वही एलिमेंट्स इस सेट के हैं। ठीक है, तो इससे साफ जाहिर है कि जो सेट जी है, सेट जी इज इक्वल टू सेट एच। यानी कि दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं
कि ये दोनों सेट जो हैं वो क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, ये सेट्स कौन से हैं, इक्वल सेट्स हैं। फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास। इसमें हमें दो सेट्स दिए गए हैं, एक सेट आई है और एक सेट जे है। सेट आई के एलिमेंट्स हैं संडे एंड मंडे, ठीक है, और सेट जे के एलिमेंट्स हैं वकार एंड अली। अब यहाँ पे देखें ये दिनों के नाम हैं और ये आदमियों के नाम हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एलिमेंट्स की तादाद 2 है, यहाँ पे भी एलिमेंट्स की तादाद 2 है, लेकिन ये सेम एलिमेंट्स नहीं है। ये संडे है, ये वकार है, ये मंडे है, ये अली है, ठीक है। एलिमेंट्स की तादाद तो सेम है लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स जो सेट्स हैं उनके इक्वल होने के लिए ये ज़रूरी है कि सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद भी सेम हो, ठीक है, और सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो खुद भी सेम हो, ठीक है। तो ये इनमें तादाद तो सेम है लेकिन इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सेट आई जो है, सेट आई इज इक्विवेलेंट टू जे, ठीक है। या हम कह सकते हैं ये जो सेट्स हैं ये कौन से हैं, इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स। ये हमारा जो है वो इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं जी। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स। ये जो हमें सेट्स के जोड़े दिए गए हैं इनको ध्यान से देखें एंड सेपरेट द डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स। तो हमने डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स को अलहदा करना है, यानी कि बेरब्त और राब्ता सेटों को अलहदा करना है, ठीक है। अब बेरब्त और राब्ता सेट कौन से हैं, डिसजॉइंट, और ओवरलैपिंग सेट कौन से हैं, डिसजॉइंट सेट्स ऐसे दो सेट्स होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट जो वो कॉमन ना हो, यानी कि एक भी एलिमेंट जो वो कॉमन ना हो उसको हम कहते हैं, उन सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। और अगर कोई से दो सेट्स हैं हमारे पास और उनमें से कम एक एलिमेंट जो है वो कॉमन है, दोनों में मौजूद है, तो उसको हम उन सेट्स को हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 7, 9, 8, 9, ठीक है। उसके बाद बी सेट है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के ए बी सी डी ई। अब आप खुद ही देख लें, खुद ही यहाँ पे थोड़ा सा अपना जहन दौड़ाएं कि क्या इनमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन है। ये देखें यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे कोई एलिमेंट जो है वो सेम है। ये नंबर्स हैं और ये अल्फ़ाबेट हैं, तो ये बिल्कुल इनमें कोई भी एलिमेंट जो वो सेम नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आपको डिसजॉइंट सेट्स को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। डिसजॉइंट सेट्स हैविंग नो एलिमेंट in common are called disjoint sets, ठीक है। सॉरी, ये डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, उन सेट्स को हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। और ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है, सच सेट्स हैविंग at least one element in common are called overlapping sets, ठीक है। ऐसे सेट्स जिनमें कम से कम एक एलिमेंट जो है वो कॉमन है, दोनों में मौजूद है, तो उन सेट्स को हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो सेट्स हैं ये डिसजॉइंट हैं या ओवरलैपिंग हैं। तो ये जो आपके जो सेट्स हैं ये कौन से हैं, डिसजॉइंट हैं, ठीक है। कौन से हैं, डिसजॉइंट। ये आपने जहन में रखना है। ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है, उन सेट्स को हम कहेंगे
डिसजॉइंट सेट्स, ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है हमारे पास, सी इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स 0, 5, 10, 15 एंड डी सेट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स 0, 5, 8, 9, 15। अब हमने देखना है, ये बताना है कि क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं या ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले कि कोई से दो ऐसे सेट्स जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, यानी कि एक एलिमेंट दोनों में मौजूद हो, सेम एलिमेंट दोनों में मौजूद हो, तो उन सेट्स को हम ओवरलैपिंग सेट्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग सेट्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 मौजूद है, 5 है, यहाँ पे भी 5 मौजूद है, 15 है, यहाँ पे भी 15 मौजूद है। तो हमारी जो कंडीशन थी वो कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 एलिमेंट जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो ये नहीं आपने कहना कि यार यहाँ पे तो ज़्यादा एलिमेंट कॉमन हो गए हैं तो ये तो ओवरलैपिंग नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो जाएं। ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट दोनों में सेम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे दोनों सेट जो बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हो जाएं, इससे कोई जो है वो इश्यू नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स कॉमन में है, तो हम कहेंगे कि ये जो सेट्स हैं ये दोनों, ये क्या हैं? ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ठीक है, क्या हैं? ओवरलैपिंग सेट्स। ये हमारा जो है वो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है, सेट ई है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और सेट एफ के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 2, 5, 6। अब जल्दी से मुझे बता दें ये कौन से सेट्स हैं, ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट हैं? तो ये जो सेट्स हैं ये कौन से हैं? ओवरलैपिंग सेट्स हैं। क्यों? यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी, 5 भी और 6 भी। ठीक है, तो ये जो दोनों सेट्स हैं ये कौन से सेट्स हैं? ओवरलैपिंग सेट्स। ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओवरलैप, क्योंकि ये दोनों जो हैं ऐसे सेट्स हैं जिनमें एलिमेंट्स कॉमन में आ रहे हैं, मुश्तरिक आ रहे हैं, तो ऐसे सेट जिनमें कोई ना कोई एक एलिमेंट जो है वो कॉमन हो, मुश्तरिक हो, उन सेट्स को हम ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। थर्ड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे दो सेट्स हैं। जी एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स, वाई और जी, और एच एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। तो देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, कॉमन आ गया। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे भी वाई है, कॉमन आ गया। यहाँ पे जी है, यहाँ पे भी जी है, कॉमन आ गया। ठीक है, यानी कि इनमें 3 एलिमेंट जो हैं वो मुश्तरिक हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों में मौजूद हैं। तो ये जो सेट होगा कौन सा होगा? ये होगा हमारे पास ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, कौन सा? ओवरलैपिंग सेट। ये जो सेट्स हैं ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ठीक हो गया, ये फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, पी इज अ सेट कंसिस्टिंग एलिमेंट्स 2, 3, 5, 7, 11, और क्यू जो सेट है इसके एलिमेंट्स हमारे पास 4, 6, 8, 9, 10, 12। तो अब देखते हैं इनमें कॉमन है कोई? 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 मौजूद नहीं है, इसमें 11 मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इनमें, इन दोनों सेट्स में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हो। ठीक है, यानी कि इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे दो सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उन सेट्स को हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि बेरब्त सेट्स। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, डिसजॉइंट सेट्स। फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका लास्ट पार्ट जो है, सिक्स पार्ट, वो देखते हैं। जी, तो लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें जो सेट्स हैं दो, सेट आई के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3, 6 एंड 12। ठीक है, और जो सेट जे है इसके एलिमेंट्स हैं जनवरी, फरवरी और अप्रैल। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि इनमें कोई कॉमन है। ये देखें, ये तो नंबर्स हैं और ये नेम ऑफ मंथ्स हैं। ठीक है, तो दोनों ही सेट जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। इनमें कोई भी एक एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन हो। ठीक है,
तो ये दोनों सेट्स हमारे पास जो हैं ये क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स यानी कि बेरब्त सेट्स, इनमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 4 के कंप्लीट होने के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.8 जो थी वो भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमने सेट के बारे में पढ़ा, सबसेट के बारे में पढ़ा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं, उसके बाद सुपर सबसेट कौन से होते हैं। ठीक है, फिर हमने आज के लेक्चर में इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में पढ़ा, और जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसमें हमने ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट्स के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ, मुझे कभी उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की, इन सारे क्वेश्चंस की जितनी भी टर्म्स हैं सबकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आपने लाजमी जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है, पूछा करें, ताकि आपके नॉलेज में भी और मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। इंशाअल्लाह आपसे अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।